हाँ बच्चों, सर उसमें लेकिन मीटिंग लीव होने के बाद में वो चला जाता है। हाँ सुनो बच्चों, अब वैल्यू देखनी है, सुनो, अब वैल्यू देखनी है। अब ये टक्कर ले रहा है, ये टक्कर ले रहा है और ये टक्कर दे रहा है, तो जो टक्कर दे रहा है उसकी वेलोसिटी ये क्या बन जाएगी, u1। ये कितनी है, 9। 3u/5। अरे वो बालिका, 3u/5 कहाँ से आ गया? सिर्फ पहली वाली टक्कर के बाद उसका 3u/5 हो गया था ना। नहीं नहीं, फाइनल फाइनल, अभी अभी कितने कॉलिजन हो गए? 2 2 दो कॉलिजन हो गए ना। अब दो के बाद में, ठीक है, 9u/25। दो के बाद में जो बी वाले की वेलोसिटी वो कितनी आ गई, 9u/25, और इसकी कितनी है, 2u/5। अब इसकी वेलोसिटी 9u/25, वो जो टक्कर ले रहा है इसकी कितनी है, u2 कितना है, 2u/5। डेसिमल में निकाल लो, 2/5 मतलब 0.4। 0.4 टाइम्स ऑफ व्हाट, u, और u1 कितनी हो जाएगी, 9/25 0.36। 0.36 टाइम्स ऑफ u। समझे क्या बच्चों? क्या बोलते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आप जो टक्कर दे रहा है, देखना हरे पेन से देखना, जो टक्कर दे रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, और जो टक्कर ले रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। बोलो समझ में आई? तो चूंकि टक्कर देने वाले की वेलोसिटी क्या है, कम, लिख दूं, सो u1 इज लेस देन u2। तो क्या आप कॉलिजन होगा ऑनलाइन वाले बच्चों? नो देयर सर, विल बी नो कॉलिजन। क्यों नहीं होगा कॉलिजन यशस्वी? क्योंकि टक्कर देने वाले की वेलोसिटी कम है। टक्कर देने वाले की वेलोसिटी कम, इसका मतलब बस अब क्या होगा, फाइनली इस तरह से मूव करते चले जाएंगे, ये इसके पीछे पीछे जाता रहेगा और ये क्या होगा, आगे निकल जाएगा, और इधर ए वाला अपने उधर जाता रहेगा। बस इस तरह से कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को। हिमांशु बजे, ओ बजे, सर तुम इसके बाद का तो नहीं पूछ रहे हो, इसके हिस्से का डाउट तो नहीं पूछ रहे हो? मैंने इसको बोला था पूछने के लिए। हाँ बोलो। सर जब वो फोरन को हिट करेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फोरन की कोई वेलोसिटी ना हो फाइनल वाली, क्योंकि फॉर्मूले से तो नहीं होगा ऐसा। गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, फैस, कोई डाउट है? नहीं सर। झूठ मत बोलना बेटा। ऋषिकेश? नो सर। हाँ बेटा, तो ये आप लोग निकालना सीख गए, मैं इसकी प्रैक्टिस और दूंगा, कैसे कॉलिजन्स और सब निकालते हैं, निकालना सीख गए सब लोग? चलो फिर और देंगे तो बात करेंगे। हाँ बेटा दिव्या, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या था परी आपका? कि कोई फाइनल वेलोसिटी ना हो। क्या पता, क्या पता? क्या पता, क्या पता? अवनी सर बताएंगे, ये पढ़ाएंगे, अवनी सर पढ़ाएंगे ये वाली चीज। केमिस्ट्री कॉलेजन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वो हो जाता है। तुम लोग क्या सच मान रहे थे क्या? कॉलेज में फालतू चीजें कोई काम वाली बात नहीं है। तुमको बेटा तबीयत खराब हो गई आपकी? कोरोना तो नहीं है? कोरोना तो नहीं है? क्या बताऊं? हाँ, तो पूछ लेना, अच्छी चीज, अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन, अच्छा था आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। अरे आंसर आंसर क्या देना है यार, फालतू बातें करते हैं। कुणाल आंसर देगा, चलो कुणाल इसका आंसर दे दो यार। सर शायद यहाँ पे ना कुछ ऐसे फ्रिक्शन वगैरह कंसिडर नहीं करते, और फ्रिक्शन निगलेक्ट कर देना, फ्रिक्शन करोगे तो चैप्टर इसलिए ही मूवमेंट होता ही है हमेशा। चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन लगा दो तो फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपन नेग्लेक्ट करते हैं। Practically बहुत सारे balance होते हैं। चलो इस बात का जवाब देता हूँ, ऐसा क्या पॉसिबल होगा ऐसा नहीं। अरे तुम लोग ध्यान मत दो, चाय में पियो। ये क्या पता क्या क्वेश्चन पूछ रही थी।
सुनो, आप पॉसिबल, इसके अच्छा क्वेश्चन था ये, पॉसिबल है, पढ़ाऊंगा भी। इनइलास्टिक कोलिजन जब आते हैं ना तब ये संभव है, पर वहां पे ई की वैल्यू फिर 1 नहीं होगी। तो इनइलास्टिक कोलिजन में ये जो आपने पूछा है ना, ये संभव है कि पहले ने किसी को टक्कर मारी और दूसरी हिली ना, वो चीज संभव है, वो बताऊंगा मैं। और आपने जो कहा वो भी सही है, वो मासेस पे भी डिपेंड है। ये भी एक केस है कि अगर बहुत भारी और बहुत हल्के मासेस में कोलिजन होगा तो क्या होगा, वो मैं केस लिखूंगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। वो खेलते हैं ना पूल वाले हैं, कभी देखा है पूल? पूल तुम लोग पूल खेलो, तुमको मजा आ जाए कॉलेजन पढ़ने में। पूल टेबल पे ऐसा करते हैं ना, बहुत सारी बॉल लाइन से रख देते हैं और ये हमारा क्या है, स्ट्राइकर है। तो पूल की बॉल मतलब सारी की सारी बॉल कैसी है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से क्या रहता है, क्या आइडेंटिकल में वेलोसिटी इंटरचेंज करते हैं क्या बच्चों? हमेशा करते हैं? हाँ, ओनली व्हेन, हाँ क्या भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, ओनली व्हेन कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक। इलास्टिक। हाँ, तो देखो उसको प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत मजा आएगा। पूल टेबल पे हमने 5 बॉल जमा दी, कौन सी, बी सी डी ई और एफ। क्या इनमें से कोई सी भी बॉल मूविंग है क्या? इनिशियली ऑल द बॉल आर एट रेस्ट। और ये हमारा क्या है, स्ट्राइकर। स्ट्राइकर मतलब बॉल क्या है, ए। अब देखो वो पॉइंट कितना कीमती, इस बात से अंदाजा लगाना। अभी हमने क्या किया बेटा, डिब्बिया डिब्बिया हमने क्या किया, ए वाले की वेलोसिटी कितनी है, यू। इस स्ट्राइकर से वो जमा के टक से आपने मार दिया। किसको मारा, ए वाले को। ए वाले को मारा, किसको, बी को। एग्जैक्टली हाँ, ए वाला किसको टक्कर देगा, बी को। फिर बी किसको देगा, सी डी एच। मैंने बोला व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर ऑल द कॉलिजन। समझ गया ना, मतलब जितने टक्कर टुक्कुर होने थे, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जो भी टक्कर होने, फाइनली जब सब टक्कर खत्म हो जाए उस समय उनकी वेलोसिटीज कितनी होगी। आप चाहो तो इनको दूर दूर भी लिख सकते हो, जैसे कुछ बुक्स में इनको चिपका दिया, आप लोग इनको दूर दूर भी ले सकते हो, उससे कोई डिस्टेंस है या कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ऐसा भी ले सकते हो कि ऐसे रखे हुए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ऐसा रख सकते हो ना बच्चों? नहीं नहीं, कनेक्टेड नहीं है, वही मैं, इसलिए मेरे को पता ही था तुम लोग कुछ ज्यादा सोच लोगे। ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा इस तरह से। कुछ बुक्स में, कुछ बुक्स में, चुप सुनो, ये क्वेश्चन को ऐसा ले लो, कुछ बुक्स में ऐसा दिया होता है, कुछ बुक्स में ऐसा चिपका के। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर चिपका के भी रखा है तो आप उसको दूर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने ऊपर बना दिया कि आप क्वेश्चन को ऐसा ले लो, नहीं तो वैभव भी थोड़ा ज्यादा भी सोच लेते ना कभी कभी। तो आप उस क्वेश्चन को ऐसा भी ले सकते हो, ये क्वेश्चन ले लो बस, ठीक है क्या? हाँ दिव्या, अब यहाँ पे देखो फिर ज्यादा मास आ जाएंगे तो फिर ऐसे तो फॉर्मूला लगाना बहुत महंगा काम हो जाएगा। हाँ तुमने वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं, जब कभी वेलोसिटी कांस्टेंट, कॉलिजन में वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं मानता। सर इसमें जो आपने बोलो ना, सुन रहा हूँ जो बोलो। कनेक्टेड वॉल्स है, ठीक, कनेक्टेड वॉल्स नहीं है, गलत सवाल। चिपक के तो है ना, ठीक है, अब हम स्ट्राइकर से स्ट्राइक करेंगे तो सबका मास कंसीडर करेंगे। कर लो, क्या दिक्कत है, करने में कुछ भी कर सकते हैं अपन। लैपटॉप का मास भी ले लो, सबका कंसीडर करेंगे। लैपटॉप का मास भी ले लो। हाँ ये भी है। स्ट्राइकर को लकड़ी का मत। देखो तुम लोग जितनी देर में ये कर रहे हो ना फालतू बातें, इतने में आंसर भी आ जाएगा इन लोग। दिमाग लगाओ, क्या बताया। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब क्या है, ट्रिकी मतलब क्या है, क्या पॉइंट यूज नहीं करोगे बेटा मूर्खो। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मासेस में क्या होता है कॉलिजन में, लाइन क्या याद रखी थी, लाइन क्या याद रखी थी, लाइन क्या थी हिमांशु के लिए अपने लाइन डेडिकेटेड टू हिमांशु, लाइन क्या थी अपनी हैं, आइडेंटिकल कॉलिजन में लाइन क्या थी, हाँ तो लाइन क्या थी, लाइन है, हाँ तेरी वाली मेरी, क्यों भाई ऑनलाइन में याद आई कि नहीं आई लाइन हिमांशु? यस सर। तेरी वाली मेरी और मेरी वाली तेरी, तू मेरे रख ले, मैं तेरे को, तू मेरे को दे दे।
तो अब मेरे को बताओ, हाँ भाई लाइन तो वही है ना एक्चुअल में। तो ये क्वेश्चन में अगर तुम ये लगाओगे ना कि V1 ले लूं, U1 ले लूं, फिर इसकी ले लूं, उसकी ले लूं, और ऐसा करते करते कितने 6 बार लगाओगे क्या? तो बेटा हाँ पूरा एक मानोगे तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हाँ सुनो, सबसे पहले क्या ना करें, सुनो, जो वैभवी ने सोचा है ज्यादा उसको तो बिल्कुल ना करें। तुम ये मत सोचना चिपके हुए हैं तो बोले सर एक 5M ले लूं और एक क्या ले लूं। हाँ लाइन, सुनो बेटा, ये सुन लो, ये कॉमन थॉट है, नहीं वैभवी का नहीं, कॉमन थॉट है जो आता है। आदमी सोचता है कि यार ये एक तो M है, इन सबको चिपका के रखा है। अभी अभी NLM भी पढ़ा था, सुनो, अभी NLM भी पढ़ा, सुनना बेटा, अभी NLM पढ़ा था, तो इन सबको एक ले लेते हैं और फिर हम लोग U1 U2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने पांचों मासों की कंबाइंड वेलोसिटी नहीं पूछी, मैंने इंडिविजुअल सबकी वेलोसिटीज कितनी होगी वो पूछी है। तो ऐसा बस बात खत्म हो गई। NLM में एक्सेलरेशन निकालते थे, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ठीक है बेटा, इसके वाले सवाल नहीं आना चाहिए। हाँ ये नहीं करना है। अब क्या करना है, सो यूज द लॉजिक बेटा, ये सबसे अच्छा और ट्रिकी पॉइंट है जो इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में काम आता है कि एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। यार सुनो, ए तो पहले ए और बी की, अभी भले ही चिपका के रखो या दूर दूर रखो, बी के पास कितनी है 0। क्या बोलते हैं ऑनलाइन वाले, तो मेरी वाली तेरी और तेरी वाली मेरी, तो फाइनली ए की कितनी हो जाएगी 0, और जो ए वाला अपनी किसके दे देगा बी को, और किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी सेम, तो बी किधर जाएगा इधर। बोलो कितना टाइम लगा, 10-20 सेकंड लगेंगे हार्डली। फिर आप सी की कितनी है बच्चों 0, तो सी क्या बोलेगा, अच्छा तू दूसरे के लेके आया था, ले अब मेरी वाली तेरी और तेरी वाली मेरी, आ गया है ना। अब वो भी ऑप्शन जो तुमने बोला वो भी ऑप्शन बनता है कि सबकी यू हो जाएगी। हाँ तो ए वाली 0। अब सुनो सी वाले ने, सुनो बच्चों एक मिनट, ऑनलाइन बच्चों सुनो। हाँ सी वाले ने बी वाले को पकड़ा तो बी की 0 हो गई, और बी वाले ने सी को पकड़ा तो सी की कितनी हो गई यू। इस तरह चलते 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 फाइनल बॉल कौन सी है, तो फाइनल कॉलिजन किसके बीच होगा बच्चों, ई और एफ के बीच होगा। क्या समझ में आ रही है, क्या सबको बात जनरलाइज कर दूं, तो ए भी रेस्ट पे, बी भी रेस्ट पे ऑनलाइन वाले बच्चों, सी भी रेस्ट पे, डी भी रेस्ट पे, और ई वाला, ई एक बार बीच में दो, ई वाला किसको पकड़ा देगा एफ वाले को, फिर वही ले हाँ बिल्कुल। तो फाइनली सबकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, सिर्फ एफ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन में सबको, क्यों बेटा ऑनलाइन में समझ में आया पक्का? Yes, गौरव sir. समझ में आया बेटा, गौरव हर्षा, चलो यस सर। तो बस ये लाइन याद रखना जो मैंने बताई है, यूनिवर्सल लाइन है, ठीक है बच्चों। चलो अनगा चकुंदे आप आराम करिए, रिकॉर्ड करिए अपन, आराम से मतलब लेट जाओ, आराम सुनते चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं, वाले का आराम कर लो। अब तुम लोग कल का थक गए, कल तो टेस्ट के बाद तुमने मस्ती मारी। हाँ वो तो आप लोग क्या, तुम लोग मेरी इज्जत खराब करवा दी तुम लोगों ने पूरी। अरे इजी पेपर ही था वो, बट तुम सबसे पहले तो तुम्हारे शब्द वापस लो, पेपर इजी ही था, पेपर इतना टफ नहीं, तुम पढ़ के नहीं गए थे यूनिट से। सर आपने बोले थे कि एनएलएम का ज्यादा देखिए। क्या टफ था तुम बताओ, टफ था वो? हाँ तो आंसर कुछ गलत दिए थे। कल के पेपर में बेटा थोड़ा करेगा, थोड़ा बोनस से यूनिट्स एंड डायमेंशन के, वो दिक्कत थी कल, थोड़ा गड़बड़ थी। सुनो कल के पेपर में बेटा करेक्शन कौन कौन से हैं कल के पेपर में, सुनो 22 का बोनस है, ग्रुप पे भेज दूं? हाँ सब बोनस तो दे रहा हूँ, दूंगा मैं, क्योंकि अब वो गलती आप लोगों की नहीं है। बच्चों ग्रुप पे देखो, ऑनलाइन वाले बच्चों ग्रुप पे चेक करो एक बार जरा,
प्रशांत सर नहीं देते, उनको बोल देना। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे, मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर, नहीं, ऐसा नहीं हो हाँ सकता, सर, वो सब अटेम्प्ट नहीं किया तो बोले कर लेंगे। सब लोग बेटा ग्रुप चेक करो एक बार जरा। ओ तुम सुनो, सोचो ब्रो, ग्रुप चेक करो बेटा, ग्रुप सब लोग एक बार ग्रुप पे, क्या आप शांत रहना, ग्रुप पे सुनो क्या दिखा है। ये बोनस है ना, कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशन में उन्होंने पावर्स गलती कर दी थी कल, अभी डिस्कशन लूंगा आखिरी के 15 मिनट में। तो टी की पावर -3 कर दिया था, या टी की पावर कभी -4 कर दिया हो, तो आप लोगों के आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे। और बहुत से बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशन की कॉपी रिवाइज भी करके नहीं गए थे, ये सोच के किसी वैनिले में ही आएगा, उन लोगों के संग हिट हो गई थोड़ी सी। ऑनलाइन में भी बहुत से बच्चे होंगे। यशस्वी, यस सर। तुम पढ़ के गए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन? हाँ सर। बस तो तुम लोग आओगे बेटा ऑनलाइन वाले। हिमांशु पढ़ के गए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन? एनडीटी टेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन आएगा, सुनो बच्चों। मैंने 2 क्वेश्चन बोनस वाले में अटेम्प्ट किए। हाँ एक मिनट, अब कहाँ तक पहुंच गया अपन? हाँ अब एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये बेटा देखना, बेटा देखो यार, अब कॉन्सेप्ट आएगा कॉलिजन बिटवीन वेरी हैवी एंड वेरी लाइट बॉडी। कॉन्सेप्ट है, नीट स्पेशल है, नीट में पॉइंट डायरेक्ट आता है। हाँ डायरेक्ट पॉइंट आता है, सर ये जैसे ऊपर वाला आइडेंटिकल। हमको करना है ना? सर, हाँ सर फ्यूचर को एम्फसाइज करने बेटा कोई बात, चुप, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो बीच में बात नहीं करना। सर बेटा जब कॉन्सेप्ट लिखूंगा तब बात नहीं करना। कॉलिजन बिटवीन वेरी हैवी एंड वेरी कॉलिजन बिटवीन वेरी हैवी एंड वेरी लाइट बॉडी। ये सुनो बेटा, नया कॉन्सेप्ट है। जब बहुत लाइट और बहुत हैवी बॉडीज के बीच कॉलिजन होता है तो वहां पर क्या फॉर्मूले चेंज होते हैं, या फिर कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है क्या बच्चों? उस पर गौर करेंगे। जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल तो दुनिया में बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? एक साइकिल वाला सोचो जिद कर बैठा, एक साइकिल वाला जिद कर बैठा कि यार मैं ट्रेन को टक्कर दूंगा, तो उसने साइकिल बहुत भगा ली और जाके ट्रेन को टक्कर दी, तो सुसाइड हो गई। तो बिल्कुल हाँ, क्या ट्रेन को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो वो पॉइंट हो गया। अब उसमें साइकिल को फर्क पड़ेगा, तो साइकिल की वेलोसिटी क्या होगी? अपार्ट फ्रॉम आप कहोगे 2D आएगी, बिखर जाएगी, वो हमारा मुद्दा नहीं। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी? तो केस 1 क्या है? क्या ऑनलाइन केस 1 क्या है? एक मिनट देख लो बेटा, वेरी लाइट बॉडी ने टक्कर किसको दी? वेरी हैवी बॉडी। अब उसको आप कैसा भी ले लो। अब देखो मेरी कहानी ये है, हम लोग तो बॉल ही मानते हैं ना, तो ये हमारी क्या है? M2 है। ये चल रहा है, ये चल रहा है कितने से? U2 से। प्रैक्टिकली मजा लेने के लिए इसको ट्रेन मानो, और उसकी हिम्मत देखो, खड़ी ट्रेन टक्कर नहीं दी उसने, चलती हुई ट्रेन टक्कर दी वो पीछे से कि ट्रेन। अरे मतलब पॉसिबल है ना? अरे पॉसिबल, सुनो, ऐसा मानो ट्रेन चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर में, पॉसिबल 5 किलोमीटर चल रही है, और जो साइकिल वाला है वो चला सकता है बैटरी के बीच में गाड़ी, तो साइकिल वाले ने साइकिल को भगा ली 20 की स्पीड पे, तो 20 की स्पीड पे साइकिल भगा के 5 की स्पीड पे जो ट्रेन चल रही है उसमें उसने पीछे से बत्ती दे दी, है ना? अब यही पॉइंट मैं प्रैक्टिकली भी प्रूव करूंगा, वो सुनना। अब आप लोगों का लॉजिक क्या बोलता है देखते हैं। तो अभी मैंने बोला जो ट्रेन है वो उसका मास कितना है? M2, वो चल रही है U2 से। ये क्या है? साइकिल है, इसका मास कितना है? M1। ये चल रही है किससे? U1 से। ठीक है, ऑब्वियसली फॉर द कॉलिजन U1 मस्ट बी ग्रेटर देन U2। सवाल ये है कि टक्कर के बाद आप लोगों का लॉजिक क्या बोलता है, क्या U2 में कुछ परिवर्तन आना चाहिए? नो सर।
नो वेरी हैवी बॉडी, वेरी हैवी है तब, यहाँ कौन बड़ा है? M2। M2 और ये बड़ा नहीं है, बड़ा 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 बड़ा, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। तो मुझे ये लगता है कि लॉजिकली, फिर मैं इसको फॉर्मूले से प्रूव भी कराऊंगा, मुझे ये लगता है बच्चों लॉजिकली जो M2 की वेलोसिटी है वो रिकॉर्ड चालू कर लिया? बहुत हाँ नहीं सर, वो मोमेंटम से ही फॉर्मूले बनते हैं ये वाले। हाँ, तो लॉजिकली क्या होता है कि V2 अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके होना चाहिए? U2 के। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या यार, ट्रेन की स्पीड तुम बोलो 5 से 5.001 हो गई, तो उसमें कोई फर्क है क्या? तो जो बहुत हैवी बॉडी रहती है उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। बट डेफिनेटली जो साइकिल है इसकी फाइनल वेलोसिटी U1 से चेंज होकर क्या हो जाएगी साइकिल की? V2 जीरो। सिंबल गलत नहीं बोलना है। U1 से चेंज होके मुझे नहीं पता किधर जाएगी, बट अभी बोल रहा हूँ U1 से चेंज होके कितनी हो जाएगी? V1। हाँ, नेगेटिव में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। U1 से कितनी आ जाएगी बच्चों? V1 आ जाएगी। सही है क्या? बोलो। सो द वेलोसिटी ऑफ ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ अ लाइट बॉडी चेंजेस आफ्टर कॉलिजन, बट द वेलोसिटी ऑफ वेरी 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 हैवी बॉडी रिमेन्स नियरली सेम। अब आओ हमारे फॉर्मूले लगाते हैं। बच्चों ध्यान से देखना बेटा, सुनो, ये तरीका मैंने आपको पहले डाउट पूछने का तरीका नहीं होना चाहिए। पहले मेरे को पढ़ा तो दो, ये पॉइंट मुझे खत्म तो कर लेने दो, फिर ऐसे बीच में पूछोगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? दिव्या को भी मैंने ये कहा, फिर आप भी वो एक कर रहे हो, वो नहीं करना। पहले मेरे को पढ़ा लेने दो पूरा, फिर मैं बोल दूंगा हाँ अब डाउट है इसमें, तब आप पूछोगे। ठीक है बेटा? भाई हाँ, तो V1 लिखना है मुझे, तो अब मैं लिख दूं मेरे फॉर्मूले से। तो V1 किसकी वेलोसिटी है? M1 की। साइकिल हाँ, तो साइकिल की वेलोसिटी कितनी आएगी? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये किसकी है? साइकिल की है ना? हाँ, प्लस यहाँ कितना आता है? U1। और यहाँ जब M1 की लिख रहा हूँ तो सामने वाले का मास कितना आएगा? M2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे कितना आएगा? इंटू U2। ठीक है क्या? चलो, अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले में मैं आपको सिखाऊंगा अप्रोक्सीमेट नेगलेक्ट करने का तरीका। क्या सिखाऊंगा? नेगलेक्ट करने का तरीका, कि किसी भी चीज को बच्चों नेगलेक्ट कैसे करते हैं। तो अगर मैं, देखना बच्चों देखना, अगर मैं कह रहा हूँ M2 बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है? M1 से, तो क्या M1 को नेगलेक्ट कर सकता हूँ? क्यों भाई, ऑनलाइन का ट्रेन और साइकिल के मास में कोई कंपैरिजन है? तो M1 को नेगलेक्ट, अब इस फॉर्मूले से M1 को नेगलेक्ट कैसे करेंगे? तो कहाँ कहाँ नेगलेक्ट कर दोगे? ये नेगलेक्ट कर दूं? क्यों बच्चों, ये नेगलेक्ट कर दूं? बोल दो ना। और ये क्या कर दूं? नेगलेक्ट कर दूं। तो इन तीनों को जब नेगलेक्ट कर दूंगा तो V1 कितना बन जाएगा? अब सुनो कितना बन जाएगा? माइनस M2 अपॉन M2 इंटू U1 वेक्टर। क्या बोलते हो बच्चों? प्लस ट्वाइस ऑफ M2 अपॉन M2 इंटू U2 वेक्टर। क्या बोलते हो, चलेगा क्या? हाँ, तो M2 से M2 कहीं हो जाएगा कैंसिल, और M2 से M2 कहीं हो जाएगा कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा? V1 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस U1 वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ U2 वेक्टर। ये किसकी वेलोसिटी हो गई? जरा ये तो बोलो, शब्दों में बोलो, ये किसकी हो गई? फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिल। ए ए ए हेवी की लाइट? ओ भाऊ भाऊ देख के बोलियो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ, अच्छा लाइट ही बोला था, आई एम सॉरी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1। U1 किसकी वेलोसिटी थी? इनिशियल साइकिल वेलोसिटी किसकी इनिशियल थी? पर साइकिल की, प्लस U2 क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ट्रेन की। दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिल। और बच्चों ऐसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकाल तो लो। अपने को भले ही पता है ट्रेन तो चेंज नहीं होगी, पर निकालो तो सही। लिखो V2 फटाफट, जल्दी लिखो बेटा।
तो राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं ना लड़के, राइट पहनते हैं और लड़के नहीं। पहले मैं बहुत टाइम तक राइट में घड़ी पहनता था, पता है। मैं पहले बहुत टाइम तक राइट में, फिर मैं किसी ने बोला, एक बच्चे ने बोला था, वो सर राइट में घड़ी पहनते, मैंने क्यों, बोला सर लेफ्ट में पहनते हैं। मैंने ऐसा कहाँ लिखा है। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने कहा अच्छा सभी लोग बेवकूफ है यार, चलो अपन बन जाते हैं। क्या नहीं, राइट में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पहनते। बताओ कारण क्या है, लोग क्या कारण है। हाँ वो मुझे लगता है शायद कारण हो सकता है, नहीं लिखने का कारण हो सकता है कि लोग लिखते कुछ काम करते हैं तो राइट हैंड से करते तो वो घिसाती है, और मैं लेफ्ट हैंड से काम करता हूँ। दोनों हाथ में पहन लो, हटाओ। तो जो v2 वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है u2 प्लस 2/m2 इंटू u1। ओ नो, हाँ सर। हाँ सर। वही है क्या, किसको नेगलेक्ट तो किया, क्योंकि M1 को नीचे का नेगलेक्ट किया। M1 नहीं कटेगा ना। m1 को नेग्लेक्ट किया ना। ओके, V2 किस, अरे मेरी V2 किसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, V मतलब फाइनल, फाइनल किसकी है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ट्रेन की। हाँ टीरेन की, तो टीरेन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फार्मूला क्या आएगा, m2 माइनस m1। यहाँ 2 है तो यहाँ पहले क्या आएगा, u2 U2 प्लस 2m1 2m1 अपॉन अपॉन M1 m1 प्लस M2। इंटू u1। नेगलेक्ट कर दूं, किसको नेगलेक्ट करना है, M1। m1 को, m1 को, बहुत सुंदर m1 को, और बहुत सुंदर m1 को। तो V2 कितना आ जाएगा, ये भी कट जाएगा क्या, ये सही है, हाँ तो U1 माइनस प्लस, माइनस u2, माइनस आ रहा है ना, करने प्लस ही आएगा ना। नहीं सर प्लस ही आएगा ना। तो फिर प्लस तुम आ रहा है। माइनस, तो तुम माइनस क्यों बोल रहे थे, V2 इज इक्वल टू तो हमने u। माइनस नहीं बोला। अच्छा, दिस इज व्हाट बच्चों, फाइनल फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। एक बात बताओ, m2 किसका मास था, m2 ट्रेन किसका का। मास था, तो अगर, ओ ऑनलाइन वाले सुनना, m2 किसका मास था, ट्रेन का। अगर डिनोमिनेटर में ट्रेन के मास से डिवाइड करोगे तो क्या बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आ जाएगी डिनोमिनेटर की, यस सर। तो सर जो फिर ओवरऑल वैल्यू होगी वो कम होगी, सो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो क्या साइकिल को 2-3 हज़ार चलाओ, अरे सर अगर साइकिल नहीं या कोई और पार्टिकल हो, तो फिर हैवी और लाइट कैसे हो जाएगा वो, जैसे कोई बहुत छोटा पार्टिकल है और वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। बात तो सही बोल रही है। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट टकराव, हाँ पॉसिबल, तो ये बात सही बोल रही है। तो सुनो फिर ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, तुम लोगों को भी लगता है क्या, ट्रेन की। बट इसमें सुनो, सुनो सही, अपन नॉर्मली कॉलेज में किसके बीच की बात करते हैं, हैवी लाइट मतलब ट्रेन, साइकिल, बॉल, दीवार। तो अब तुम वो बात अलग, तुम U1 को बहुत ही ज्यादा ले लो कि यार लाइट की स्पीड से चला दो, 10-20 हज़ार किलोमीटर चला दो, तो बात अलग है। बट अगर मैं सामान्य तौर पे बात करूं तो क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो समथिंग अपॉन वेरी हैवी, तो इस वैल्यू को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट बोला था कि इस वैल्यू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूंगा बच्चों, तो V2 फिर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, V2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू U2। तो क्या मेरी बात साबित हो गई, V2 किसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, प्रोवाइडेड किसको नेग्लेक्ट कर दिया, द वैल्यू ऑफ 2/m2 इज नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट किया समझ में आया ना, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ऑनलाइन। यस सर। यस सर। अब तुम ये मत बोल देना कि सर हम तो वही रखेंगे, अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है दिव्या, अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल वैल्यू तो यही होगी ट्रेन की, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो वो सेम है। व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर,
अब पॉइंट टू रिमेम्बर क्या, सुनो ये तो दिमाग लगा है, तो पॉइंट टू रिमेम्बर यही है बच्चों, क्या पॉइंट टू रिमेम्बर। तो रिमेम्बर में यही पॉइंट लिखना है क्या, कि द वेलोसिटी ऑफ वेरी हैवी रिमेन्स सेम, वेरी हैवी रिमेन्स सेम, ठीक है, और वेरी ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेरी लाइट चेंजेस। चलो क्वेश्चन लू, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पता आपको ट्रेन जरूरी थोड़ी ना है, अब तो मेरे को इसका बताना है, एक वेरी हैवी वॉल, वॉल मतलब दीवार, इज अप्रोचिंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। और एक क्या है, बाल है, एक बाल है कितने का, 50 ग्राम का बाल, तो बोलो नहीं, बाल बाल अरे बाल कोई कॉलेज कर रहे हैं, ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड। क्या बच्चों, ये क्या है, हल्की बाल है, बाल का मास कितना है, ग्राम में रहेगी, बॉल का क्या है, तो 50 ग्राम की बॉल, वेरी हैवी बॉल, मुखड़ा बन गया, तो मुखड़ा बन गया, तो 50 ग्राम की बॉल वेरी हैवी बॉल के साथ क्या हुई, टक्कर हुई। आपको किसकी वेलोसिटी बतानी, फाइंड द वेलोसिटी लिखना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वॉल आफ्टर कॉलिजन। ओके, अब यहाँ बताओ लोग क्या करते हैं, लोग है ना दीवार का मास ढूंढते हैं, पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार दीवार का मास तो दिया ही नहीं, तो वेरी हैवी ऑब्जेक्ट का मास नहीं देगा। अब तुम बोलो, अब तुम जो बोल रहे थे बेटा दे दिया m2 लेंगे, तब m2 कहाँ से देंगे उस फॉर्मूले में, अगर उसको u2 में मानोगे तो ले पाओगे तो भाई, सर वो तो देखो मैंने ये क्या बताया, नेग्लेक्ट हो जाएगा ना। हाँ तो मैंने क्या पॉइंट बताया, जो बहुत बहुत भारी बॉडी रहती क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती क्या, क्यों सिमरन, सिमुरन, क्या यस सर। हैवी वॉल की वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं सर, वो क्यों होगी। वो नहीं होगी ना, तो वो तो रिमेन सेम, बट जो बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज होगी। बस लिख दो u1 की नहीं वेलोसिटी, होगी। u1 कितनी होगी, u1 ऑनलाइन वाले ज्यादा ध्यान देंगे हम। 50 मीटर पर सेकेंड। अबे बिना वेक्टर के लिख रहे हो क्या बेटा तुम लोग, नो u1 सर, क्या है, टक्कर कौन दे रहा है, टक्कर कौन दे रहा है, बॉल। बॉल, गेंद बॉल। टक्कर दे रही है किसको, दीवार को, तो ले कौन रहा है, दीवार, तो जो लेता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, u2, तो u2 की वैल्यू कितनी, u2 की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर -10, बिना वेक्टर के जब तक तुम लोग करोगे जब तक तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा, -10 मीटर। -10 आई कैप, और u1 की कितनी लिखोगे, 50 आई कैप, 50 आई बस कैप। इतनी। बस तो हाँ, तो तुम या तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो मैंने तुमको बताया वो भी रट सकते हो, पर रटने की मजा नहीं है। लिखो v1 की वेलोसिटी फाइनल क्या आती है, ये आती ना, क्यों आती तो यही है, अब ये तो पूरा काला छुप ही गया है तो काला। अब इसको याद नहीं करना है, बनाना सीखो, बनाना सीखो, बनाना बनाना बनाओ ना, क्या दिक्कत है, मत करो, अगला वाला एक और बनेगा फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा, मतलब नहीं है, याद मत करो, उसको बनाओ। ये किसकी वैल्यू है, अरे यार तुम मक्कारी क्यों कर रहे हो, ये u1 है और ये u2 है, बनाओ नहीं, बना, तुम लोग साला मक्कारी की आदत पड़ गई तुमको है। कौन कौन चेंज हो जाएगा, जो u2 है वो तो वही रहेगा, दीवार तो उतने से चलेगी ना बाद में भी, सो इट रिमेन्स सेम,
दैट इज v2 रिमेन्स इक्वल टू व्हाट, u2 नियरली। और चेंज किसकी होगी, गेंद की वेलोसिटी u1 से कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। बस लिख दो बच्चों, मैंने तरीका बताया है। क्या टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं। v1 को क्या लिखते हैं, लिखो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है, बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी, एक बार थोड़ा लिखना। माइनस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जो आपने बोला है बहुत अच्छा बोला। सही है गलती नहीं पता मुझे, बस सही है क्या? सही हाँ। बस नेगलेक्ट किसको कर देंगे, गेंद के मास को, m1 को नेगलेक्ट कर दूं बच्चों, m1 को, और किसको कर दूंगा बच्चों, m1 को। तो ये m2 से m2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वो कितना बना था फॉर्मूला, माइनस u1 वेक्टर प्लस, ये भी कट जाएगा। अरे तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ, रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, बनाना सीखो। हाँ, तो v1 कितनी आ जाएगी, माइनस u1 कितना है बच्चों, 10 है, कितना है, 50 आई क्या, प्लस ट्वाइस ऑफ u2 कितना है, माइनस 10 आई। ओके, अब वो बेटा याद नहीं रखता है, जिंगल नहीं है बायो का, यहाँ उल्टा कर देंगे, वो तुमको उल्टा कर देंगे कि अब ट्रेन टक्कर मारेगी साइकिल को, तो फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। So v1 velocity आ रही है माइनस -30. 70 आया क्या, जो चीज मैंने याद करने का ना उसको याद नहीं करना, इतना भी याद मत करो कि ये याद करना पड़ जाए कि क्या याद किया था। नोट से मत लिखो, फिर उसके पहले बोल रहे थे कि हाँ, मेरे सर। सब टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरी स्पेशलिटी मेरे नोट्स है। हाँ सर, चलो तुमको देखो क्या पता तुम लोग यूनिसन डायमेंशन पढ़ के नहीं आओगे, मेरे तो ये तुम्हारे शब्द वापस लो, ये पढ़ाए थे वो नहीं था, ये शब्द वापस लो बेटा। तुम कॉपी खोली अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन की, कॉपी खोली थी, निकालो कॉपी मुझे, देखो उसमें क्या क्या लिखे, रजिस्टिविटी के फॉर्मूले लिखे हैं क्या, देखो जरा। हाँ सर, फॉर्मूला सब थे सर। पूछे भी मैंने वही थे, सर आप सर उसमें से लेकिन सारे क्वेश्चन मैंने वही फॉर्मूला